पूरे दिनों में कर नहीं कभी किसी से आस, परछाई भी साथ थे जब तक रहे प्रकाश। गरीबी छोटा दुख है, कर्जा दुख महान, रोग दुख इनसे बड़ा, कलह दुखों की खान। नमस्कार, एस्ट्रो दीपक कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, एस्ट्रो दीपक एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम दीप जलाते हैं ज्योतिष ज्ञान का और सुलझाते हैं उन समस्याओं का जो हमारी और आपकी जिंदगी से बहुत गहराई के साथ जुड़ी हुई हैं। जी हाँ, ग्रह और नक्षत्र, इन्हें हम नहीं जानते लेकिन सुना जरूर है। और यही ग्रह नक्षत्र हमारे जन्म कुंडली में बैठकर हमें न जाने कितने नाच नचाते हैं। खासतौर से बात जब हम शादी विवाह की करते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे आपके सबके मन में उठते हैं। कुंडली को मिलवाना चाहिए या नहीं मिलवाना चाहिए? अगर हमने बिना कुंडली मिलवाए विवाह किया है और शादी में कोई परेशानी आती है तो इसका हल कहाँ है? क्या हमारे ग्रहों में छुपा है? अगर ऐसे ही सवाल आपके मन में भी आते हैं तो कहीं दूर मत जाइएगा। एस्ट्रो दीपक एक ऐसा कार्यक्रम है जहां पर आप अपनी बहुत सारी समस्याओं का निदान पा सकते हैं। और आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं हमेशा की ही तरह एस्ट्रोलॉजर दीपक शर्मा जी। दीपक जी को रत्न विज्ञान और न्यूमरोलॉजी यानी जिसे अंक गणितीय ज्ञान कहा जाता है, संख्या के आधार पर भविष्य बताना और आपकी स्थितियों और परिस्थितियों को सुधारना, इस विषय में भी अच्छी महारत हासिल है। लेकिन आज हम बात करेंगे उनके ज्योतिष ज्ञान से जुड़ी हुई बातों पर और सुलझाएंगे उन समस्याओं का जो हमारी आपकी सबकी जिंदगी से जुड़ी हुई हैं। दीपक जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जब हम शादी विवाह की बात करते हैं तो मैरिज एक ऐसा टॉपिक होता है कि जिसके अंदर लोग बहुत सारी चिंताएं शुरू में भी रखते हैं, बाद में भी कई सारी परेशानियों को झेलते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि जब कोई भी शादी कर रहा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो पहले अपनी कुंडली मिलवाए और उसको प्राथमिकता दे? यस, यही बताना चाहूंगा। सबसे पहले मैं, जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कुंडली मिलाने जाते हैं तब सबसे पहले आप ये देखिए उनमें कुंडलियों में योग क्या मतलब पड़े हुए हैं। योग जैसे मतलब मैं कहते हैं मतलब शादी में गुण मिलान होता है। सबसे पहले गुण मिलान के लिए हम क्या कहते हैं 32 गुण 36 गुण मिल गए। गुणों की तवज्जो ना देते हुए पहले एस्ट्रोलॉजर को ये चाहिए कि उसमें कोई ऐसा कोई जैसे मांगलिक दोष हो, कारसप दोष हो, या हम कहते हैं मतलब कोई मैलेफिक एक्सीडेंट का योग हो, या हम कुछ भी कह सकते हैं। मतलब काफी योग पड़ते हैं कुंडली में। चलिए अपन उन योगों को भी पहले देख लिया जाए। जैसे हम कहते हैं ना तलाक का योग, मतलब शादी के बाद डाइवोर्स हो जाता है, मतलब ऐसे में बच्चे ना होना, ये प्रॉब्लम आती है, या घर में धन का समाप्त होना या लक्ष्मी का चले जाना, मतलब काफी योग सिद्ध होते हैं जिस टाइम में। तो नेचुरली ये वहां पे क्या होता है कि मतलब बना बनाई जैसे मतलब जिंदगी बिगड़ जाती है वहां पे। एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं, मतलब आज तक कई पंडित लोग मतलब ऐसा कहते हैं कि मतलब 36 में से आपके 32 गुण मिल गए, शादी के लिए हाँ भर देते हैं। मतलब कभी लोगों को ये भी सोच लेना चाहिए कि मतलब 36 में से मतलब 32 गुण मिल गए तो ना कि हमारी मतलब पूरी जिंदगी उन मतलब गुणों पे चलेगी। कई हो मतलब जब भगवान ने हमारे कुंडली में जैसे योग बनाया जो, तो नेचुरली वहां पे भी हमें ये महसूस हो सकता है कई बार कि भैया उसकी वजह से भी हमें जिंदगी में काफी परेशानियां या दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी हमारे में। तो मैं सबसे पहले उन्हीं मतलब बहन भाइयों को ये बताऊंगा कि जब भी आप किसी के पास जाते हैं, मतलब एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, तो कुंडली मिलान पे मतलब मत जाइए खाली, आप गुण मिलान पे मत जाइए खाली। आप उनको सिर्फ ये पूछिए कि इनके कल को कोई डाइवोर्स का योग तो नहीं है, इनके कभी बच्चे की प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, इनमें कभी धन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, या इनके में मतलब बिजनेस की मतलब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कई बार देखा जाता है जैसे मतलब हम कहते हैं पहले तो नौकरी बहुत अच्छी थी लड़के की, उसके बाद मतलब उनकी नौकरी चली गई, ये हो गया वो हो गया, तो नेचुरली एक्सीडेंट के योग बनते हैं जैसे में। तो ये हर चीजें अगर हम मतलब फॉलो करें तो नेचुरली तभी हम इसको कहें ये एक सक्सेस कुंडली जिसको हम कह सकते हैं कि दोनों का मिलान अच्छा है और मतलब हम शर्तें इनकी दोनों की मैरिज कर सकते हैं। यानी ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि शादी के टाइम पे खाली गुण मिलान की जगह ग्रह